मेरी पत्नी राधा मेरे कंधे पर सिर रखकर बिलख बिलख कर रो रही थी। रोने वाली बात ही थी। मैं भी घबरा गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पाँव के नीचे से पूरी जमीन ही खिसका दी हो। राधा के आंसू थम नहीं रहे थे और मेरी घबराहट। कई महीनों से मैं बीमार चल रहा था। लगातार वजन गिरता जा रहा था और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। पहले मैंने इसे बहुत ही हल्के में लिया था, लेकिन जब सब लोगों ने मुझे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी तो मेरे होश उड़ गए। मेरी एक किडनी खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे ट्रांसप्लांट कराने के लिए कहा था। मेरे तो होश उड़ गए थे। एक आम मिडिल क्लास परिवार में यह किसी त्रासदी से कम नहीं था। सामने बेटी की शादी थी। उसकी शादी में खर्च करूं या अपनी किडनी खरीदने में। बाहर किडनी की कॉस्ट कम से कम 2.5-3 लाख रुपए थी। बावजूद उसकी भी की गारंटी नहीं थी कि यह ट्रांसप्लांट कामयाब होगा भी या नहीं। मैं बहुत ही मायूस हो गया था। मैं राधा को सांत्वना दे रहा था, तभी सुलोचना दीदी का फ़ोन आ गया और मेरे हेलो कहते ही उन्होंने कहा, बाबू तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी दी प्रणाम। मैं कुछ कहता उससे पहले ही राधा ने फ़ोन छीन लिया और कहा, बड़ी दीदी हम बड़े मुसीबत में घिर गए हैं। इनका एक किडनी खराब हो चुका है। डॉक्टरों ने 1 महीने का समय दिया है। अब इस मुसीबत में हम पहले मेघना बिटिया की शादी करें या किडनी खरीदें, बड़ी दिक्कत हो गई है। इतने पैसे भी नहीं है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुलोचना दीदी यह सुनकर घबरा गई। मैंने राधा को आंखें दिखाया और उससे फ़ोन छीन लिया। दीदी को मैंने टालते हुए कहा, दीदी उतनी घबराने वाली बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। सुलोचना दीदी घबराते हुए बोली, बहुत ही डरने वाली बात है। इससे ज़्यादा डरावनी बात और क्या हो सकती है। रात मैंने ऐसा ही सपना देखा था। माँ और पिताजी दोनों आकर कह रहे थे, सुलोचना दिनेश को संभाल लेना, वो बहुत डरता है। मुझे लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ होने वाली है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा दीदी। बस मेघना की शादी हो जाए सही समय पर, भगवान इतनी मोहलत दे दे। मैंने लंबी सांस ली। भगवान तुम्हें बहुत सारा समय देगा। भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। दीदी की से बात करने के बाद थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ गई। डॉक्टरों ने जितनी भी देख रेख और दवा लिखा था मैंने सारा फॉलो करने लगा। 1 महीने का समय दिया गया था। कमजोरी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। 15 दिन बीते थे। मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मैं बाहर बैठकर पेपर पढ़ रहा था और मुझे चक्कर आने लगा। मैंने किसी तरह से राधा और मेघना को आवाज़ देकर कहा, राधा राधा। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। आज पूरे 6 दिन के बाद होश में आने के बाद मैंने अपनी आंखें अस्पताल के बेड पर खोली। मेरे चारों तरफ मशीन की आवाज़ें आ रही थी। हाथों पर पायस बटन लगा हुआ था। सामने कुर्सी पर राधा और मेघना दोनों बैठी हुई थी। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली तो राधा को मेघना दोनों के चेहरे पर एक संजीवित मुस्कुराहट आ गई। मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से उन दोनों की तरफ देखा। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, दिनेश सुलोचना दीदी ने अपना एक किडनी तुम्हें डोनेट कर दिया है। मैं आश्चर्य से कुछ बोलने की कोशिश की पर मेरे मुंह पर मास्क लगा हुआ था। मैं बोल नहीं पाया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जुबान रहते हुए मैं गूंगा हो चुका था। मुझे याद आया सुलोचना दीदी को दुल्हन के रूप में विदा करने से पहले माँ ने दीदी से कहा था, बेटी बड़ी संतान का यह फर्ज होता है कि वह छोटे का ख्याल रखे और अपना फर्ज कभी न भूले। बड़े ही छोटों को जोड़कर रखते हैं। सुलोचना दीदी ने अपना अंतिम फर्ज भी पूरा कर दिया। रेशम के धागों जो वह उन्होंने मेरे हाथ में अपनी रक्षा के लिए बांधा था और मैंने बड़े भरोसे से वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, आज मैं ही याचक बन गया। उन्होंने मेरी ज़िंदगी भी दान दे दी। थैंक यू दी, थैंक यू बड़ी दी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने दूसरी तरफ नज़र घुमाई। देखा एक अलग बेड पर सुलोचना दीदी बेसुध पड़ी थी। आभार में मेरे दोनों हाथ जुड़ गए।